हूं अंकित अवस्थी। एक तरफ दुनिया में युद्ध की आहट है, अमेरिका उठाकर ईरान को पटकनी देने की सोच कर बैठा है, ग्रीनलैंड पर कब्जे की सोचता है, वेनेजुएला के तख्ता पलट कर चुका है, और दूसरी तरफ जहां अमेरिका अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं नंबर 2 इकोनॉमी चाइना अमेरिका को पटकनी देने का अपना ही तरीका ढूंढ लाया है। और यह पटकनी अमेरिका के डॉलर को चैलेंज करने की है, और यह डॉलर पटकनी में किस तरह पिटेगा यह तैयारी कर रहा है सोना और चांदी। सोना और चांदी की अगर आप पुरानी यात्रा देखें तो पिछले एक साल में जिस तरह से इनके भाव चढ़ते हुए निकले हैं, उनमें सबसे ज्यादा सरप्राइज पिछले एक महीने में हुआ है। एक महीने के अंदर चांदी ने 1 लाख रुपए प्रति किलो का भाव, जो चांदी खुद कभी लाख रुपए किलो मिला करती थी, अब वो 2.5-3 लाख रुपए किलो चल रही है। ये अपने आप में चांदी की कीमत में हुए इजाफे ने लोगों को सोचने पर विवश कर दिया है कि असल में यह नूरा कुश्ती चल कहां रही है। चांदी की कीमतें जो आसमान में रॉकेट हो रखी हैं, देखिए हमने इस पर बहुत बार सेशन किए हैं। चांदी को पछाड़ने में, सोने को प्रोग्रेस में पछाड़ने में चांदी आगे निकली है, चांदी तेजी से आगे चढ़ती जा रही है, सब जानकारियां हमने कई बार डिस्कस की हैं। लेकिन 2026 शुरू होते ही जो चीजें हम लोग मार्केट ट्रेंड्स में देख रहे थे, बाद में पता चलता है कि इसके पीछे तो किसी की स्ट्रेटजी काम कर रही है। एक देश पूरी स्ट्रेटजी लगाकर बैठा है कि मुझे तो यह खेला खेलना है। नाम है उस देश का चीन, जिसने अमेरिका को पटकनी देने के लिए अपने प्रोडक्शन में इस तरह का परिवर्तन किया कि अमेरिका को मजबूरन इसे क्रिटिकल मिनरल घोषित करना पड़ा। अमेरिका ने इससे डर करके क्या तैयारियां की हैं, ये तो अभी सामने ही नहीं आ रही हैं। पता चलता है कि वेनेजुएला पर जो हमला था, तेल तो ऊपर का मामला था, चांदी जो अभी तक अनटैप्ड है, लगभग $1 ट्रिलियन के भंडार वेनेजुएला में इस तरह के मेटल्स के दबे हुए हैं। खैर, इन सब पर आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम चांदी की चर्चा कर लेते हैं कि उसने असल में चांदी कैसे की हुई है। साथियों, अपन लोग तो किलो में बात करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर डॉलर में चांदी की जो खरीद फरोख्त होती है वो ऑन्स में होती है। ऑन्स अपने देश में लगभग 28 ग्राम के आसपास होता है। 28 ग्राम का ऑन्स अगर हम किलो में बात करें तो लगभग 35 किलोग्राम, 35 ऑन्स 1 किलोग्राम के अंदर पहुंचता है। 35 ऑन्स के अंदर आउंस जो है उसका भाव अभी, मतलब 1 आउंस का जो भाव है वो $90 को क्रॉस कर गया है। लगभग 8100 रुपए अगर इंडियन करेंसी के अंदर बात करें तो प्रति 28 ग्राम का भाव चल रहा है। प्रति 28 ग्राम पर अगर यह भाव चल रहा है तो इसका मतलब 8500, आप मतलब 28 के हिसाब से 10 ग्राम का भाव, क्योंकि अपन सोना 10 ग्राम में खरीद रहे होते हैं, चांदी किलो में खरीद रहे होते हैं, इसलिए लमसम इंडियंस को भाव ऑन्स से चमकता नहीं है। हमें चमकता है जब बात किलो में होती है, और जब किलो में होती है तो चर्चा होती है कि चांदी 4 लाख रुपए किलो तक जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की जो खरीद फरोख्त है वो डॉलर में ही होती है, लेकिन इंडियंस के साथ दिक्कत क्या है कि चांदी एक तरफ तो ऑन्स में महंगी होती जा रही है, डॉलर्स में महंगी होती जा रही है, लेकिन हमारे साथ तो डॉलर के सामने रुपए का गिरना भी एक चैलेंज बना हुआ है। लगातार जो रुपया कमजोर होता जा रहा है, यहां पर भाव बढ़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा नुकसान हमें हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने रुपया बुरी तरह पस्त पड़ा है। रुपया अगर 85 रुपए के अंदर $1 आ रहा था, अब वो $90 के अंदर $1 आ रहा है। तो ये जो परिवर्तन होता है, इससे हमें ओवरऑल चांदी और महंगी पड़ती है। तो दुनिया के अंदर हो रहे भाव से भारत के अंदर भाव में बड़ा चेंज आता है। तो इस चेंज से भारत के बाजार में चर्चा चल रही है कि क्या 4 लाख रुपए किलो तक चली जाएगी चांदी। और इन सब के बीच में जब जब चांदी का भाव बढ़ रहा हो, या फिर इन्वेस्टमेंट में अक्सर यह देखा जाता है कि जब भी भाव बढ़ रहे होते हैं, निवेशक यह सोचता है कि चलते भाव में मैं भी एंट्री कर जाता हूं। बाजार गिर रहा होता है, आदमी का सोच होता है कि निकलो बाजार गिर रहा है, लेकिन चढ़ रहा हो तो निवेशक सोचता है मैं अंदर एंट्री कर जाऊं। तो आज के सेशन से आप ये भी एनालाइज कर पाएंगे कि क्या आपके लिए चांदी में एंट्री करने का सही समय है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बता दूं, चांदी में इन्वेस्टमेंट के तरीके को लेकर के भी चर्चा हम कर ही लेते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जब चांदी के भाव को सुनेंगे, आप देखिए मैं आपके सामने कुछ आंकड़े देता हूं। सोने चांदी के भाव 14 जनवरी के दिन मैं आपको दिखा रहा हूं, जिस दिन अपने मकर संक्रांति का पर्व था। देश के अंदर त्योहार चल रहे हैं ना इस समय पर, इस समय पोंगल चल रहा है, मकर संक्रांति चल रहा है, लोहड़ी चल रहा है, और जैसे ही मतलब सूर्य उत्तरायण, जैसे ही मकर संक्रांति के बाद सूर्य की दिशा बदलती है, सूर्य वापस से चलना शुरू होता है दक्षिण की तरफ, तो ऐसे में सूर्य की गति के चेंज होते ही शुभ कार्य देश में शुरू हो जाते हैं, शादी के मुहूर्त निकलने लगते हैं। जो मल मास चल रहा होता है वो मल मास
अब हटने लगता है। और जैसे ही ये गति शुरू होती है, हमारे देश के अंदर शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, सोने चांदी की परचेजिंग शादियों के हिसाब से होना शुरू होती है, उनका भी भारत के बाजार पर असर दिखने लगता है। तो इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 14,480 रुपए बढ़ गई मात्र एक दिन के अंदर। एक दिन के अंदर भाव बता रहा हूं, 13 जनवरी को इसने 13,263 का भाव टच किया था, यह बढ़कर के ऑल टाइम हाई बनाई थी। मात्र 3 दिन में चांदी 34,000 रुपए से ज्यादा महंगी हुई। मतलब शुभ कार्यों की शुरुआत बहुत सारे कारक और भी रहे होंगे, लोगों का अक्सर ये थॉट कि हां भाई अब तो निवेश का सही समय है, चलो एंट्री करते हैं। क्योंकि हमारे देश में बहुत से शुभ कार्य मल मास में रुके हुए होते हैं कि चलो भाई अब त्योहारी सीजन आ रहा है, अब एंट्री करते हैं। जैसे ही बाजार में लोग निकले, बाजार ने एकदम हाई बनाया। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव आज 142 रुपए के ऑल टाइम हाई पर ओपन हुआ था। इसके बाद सोने के दाम में थोड़ी कमी आई, ये 1533 रुपए बढ़कर 142 के आसपास बंद हुआ। लेकिन चांदी ने लोगों का दिमाग एकदम हिला रखा है। गोल्ड का मैं आपको, क्योंकि हम इस चीज को काफी लंबे समय से ट्रैक कर रहे हैं, नवंबर का भाव दिखा रहा हूं 1.20, दिसंबर का भाव 1.30, जनवरी का भाव 1.30, दिसंबर का भाव 1.30, जनवरी का भाव 1.43। सोना भी चढ़ रहा है और एक महीने के अंदर बढ़िया, मतलब 20,000 रुपए का रिटर्न सोना भी देके जा रहा है। लेकिन वहीं मैं आपको चांदी की तरफ स्क्रीन को दिखाऊं तो नवंबर में चांदी, मतलब ये तो हमारी स्लाइड्स हैं जो हम अपने कंटेंट में पिछले महीने जो लगाए थे, वो आज हम खुद से देखकर हैरान है कि ये चल क्या रहा है। सिल्वर 1.46 में 1 किलो था, नवंबर की बात। दिसंबर में 1.81 में 1 किलो हुआ। दिसंबर के अंदर आंकड़े में एक दिन के अंदर परिवर्तन 1.82,750 हुआ। और आज 15 जनवरी के दिन ये 2.89 चल रहा है। 1.82 से 2.89 के तो आंकड़ों की पिक्चर हमारे पास है, 1 लाख रुपए सीधा सीधा महंगा होते हुए। और ये जो है पूरी महंगाई है, ये मुश्किल से एक महीने के भीतर आई है। देश के अंदर इतना तेजी से चांदी की वृद्धि, मूल्यों की जो वृद्धि है, इसने निवेशकों के साथ साथ लोगों को चिंता में डाल दिया है कि चांदी के प्रति इतना ज्यादा क्रेज क्यों बढ़ गया है भाई। अब देखिए, एक चीज मैं अक्सर आपको बताता आया हूं, फिर भी यहां पर मैं बता देता हूं, चांदी को भारत के स्टॉक मार्केट की तरह ट्रेड नहीं किया जाता। ये इंटरनेशनल डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करती है। सोना है, चांदी है, कॉपर है, जो मेटल्स हैं जिनको, या क्रिप्टो है जिनको कि देश कंट्रोल नहीं करते, ये इंटरनेशनली डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करती हैं। क्योंकि एक्सपोर्टेड मेटल्स हैं, एक्सपोर्ट होती हैं, इंपोर्ट होती है, ट्रेड्स होते हैं इनके अंदर। ऐसे में इनके भाव पर वैश्विक मांग का असर पड़ता है। विश्व की मांग में अचानक क्या एक महीने में भयंकर इजाफा हुआ है। तो आपके दिमाग में एक घटना जो इस समय एकदम टक से आएगी, वो है जनवरी की शुरुआत में हैप्पी न्यू ईयर वेनेजुएला के साथ होना। वेनेजुएला की जो घटना घटी है बीच में, उसके बाद से चाइना के और अमेरिका के बीच में हम सोच रहे थे युद्ध होगा, वो युद्ध कहीं और चला गया। वो युद्ध असल में क्रिटिकल मिनरल्स पर चला गया और इसने भाव को बढ़ाया। मैं आपको बताऊं, लोगों में अपेक्षा है, मतलब जिस तरह से अभी चीन का मामला भी चढ़ेगा, अमेरिका अपने पागलपन पर बढ़ेगा, उस बीच में इसको लेकर प्रिडिक्शन है कि ये आसमान की तरफ बढ़ेगी, यानी महंगाई बढ़ेगी। ऐसा चाइना और अमेरिका की टसल से लोगों में आ रहा है। खैर, चाइना के मतलब जो भी है, चीन की जो चांदी जो है उसके भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं आपके सामने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड रखता हूं तो 2015 में जहां 37,000 रुपए किलो थी चांदी, आज वो 2.62 2.82 रुपए प्रति किलो चल रही है। रिटर्न्स की अगर मैं चांदी के अंदर बात करूं तो एक दिन में रिटर्न, एक हफ्ते में रिटर्न, एक महीने में रिटर्न, एक साल में रिटर्न, मतलब ये लॉटरी लगने जैसा है। निवेशकों में अब उत्साह इस बात का है कि हम खरीद के रख लेते हैं। खरीद के रख लेते हैं तो बाजार में पहुंचते हैं। बाजार में पहुंचते हैं कि लाओ साहब चांदी दे दो, दुकानदार बोल रहा है चांदी नहीं है साहब, क्योंकि हर आदमी चांदी खरीदने आ रहा है। हर आदमी चांदी खरीदने आ रहा है, दिमाग में उसके इन्वेस्टमेंट की यही पिक्चर चल रही है, क्योंकि चांदी का रिटर्न बढ़िया आ रहा है, चलो ज्वेलरी खरीद लेते हैं। मैं फिर से अक्सर आपको एक लाइन बताता हूं, अगर आप चांदी को सोने की तरह निवेश के साधन के रूप में देख रहे हैं, देखिए आभूषण के रूप में देखते हैं, वो आपका सम्मान है, मान है, सब है आप। लेकिन अगर आप निवेश के रूप में चांदी को तलाशते हैं या सोने को तलाशते हैं, मैं अक्सर ये बात सबसे कहता हूं और फिर से दोहराऊंगा, कृपया करके गहनों में निवेश को ना तलाशें। गहने आपके लिए लायबिलिटी हो सकते हैं, एसेट में नहीं जनरली काउंट किया जाता, क्योंकि आप जब उन्हें बनवा रहे होते हैं तो आप उसका एक मेकिंग चार्ज देते हैं, उसके डिजाइन का अलग से खर्च आप पे कर रहे होते हैं। आप उस मेकिंग और डिजाइन को जब हटाकर बेचने भी जाते हैं तो वो सब बैलेंस आउट हो जाता है, आपको धातु का सही भाव नहीं मिलता।
और गहने में बदलने के लिए आपको उसमें मिलावट भी करवानी होती है, तो प्योर का भाव नहीं मिलता। इसलिए अगर आप निवेश के पर्सपेक्टिव से जाएं तो कृपया गहनों को ना देखें। तो फिर क्या करें साहब, जाके चांदी की ईंट खरीद लें क्या? खरीद लीजिए, अगर मिल जाती है तो खरीद लीजिए। ध्यान रखिएगा पक्के बिल आपके पास रहें, समझदारी से जाइएगा। फिर एक और ऑप्शन आता है, सर हमारे दिमाग में आजकल इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिजिटल गोल्ड का थॉट और चल रहा है। आजकल डिजिटल गोल्ड की कहानी और चल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डिजिटल गोल्ड के केस में हो यह रहा है कि इसमें डिजिटल गोल्ड को मैनेज करने का अपना एक चार्ज और उसकी सेफ्टी को लेकर काफी सारे कंसर्न आ रहे हैं इन दिनों। से भी उसको लेकर के बड़ी सक्टेबल है कि भाई पता नहीं ये सेफ है कि नहीं है। डिजिटल गोल्ड के बारे में जब तक सरकार कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं दे देती तब तक वो भी अपने आप में एक इशू बना हुआ है। तो फिर बचता क्या है? चांदी के अंदर निवेश के लिए जो फिजिकल है वो तो है ही है, उसके अलावा एक और तरीका है और वो है म्यूचुअल फंड्स का। आप में से अगर कोई भी साथी म्यूचुअल फंड जानते होंगे, डेफिनेटली आप में से बहुत सारे मेरे ऐसे लिसनर्स हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स लिए होंगे और अभी भी आप चाहें और जानना चाहें तो हमारे कोर्सेज भी चेक कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट्स पे जानकारी भी है। म्यूचुअल फंड्स में आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो सेबी रेगुलेट करती है, यानी भारत सरकार ध्यान रखती है। आप पूछेंगे चांदी के अंदर म्यूचुअल फंड कैसे हो सकता है, सोने में म्यूचुअल फंड कैसे हो सकता है? तो असल में क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं जिसमें आप जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज हैं उनमें कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हो जाते हैं जिन म्यूचुअल फंड्स में आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितना पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं वो उतना ही उसके एवज में सोना चांदी परचेज कर लेते हैं। मतलब, और ये बड़े बड़े हाउसेज होते हैं। जैसे आपके सामने एक इंटरेस्टिंग, जैसे मैं आपको स्टेबल मनी का ये प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हुए उन म्यूचुअल फंड्स में आपसे निवेश करवा लेते हैं जो कि ऑलरेडी सेबी द्वारा रेगुलेटेड हैं, जिनमें पैसे के एवज में उतना ही सोना चांदी परचेज किया गया है। तो आप इस प्लेटफॉर्म पर जाकर के भी अपना निवेश कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है। डिजिटल गोल्ड से ये बेहतर क्यों है? जहां मैंने पहले भी आपको बताया कि यहां पर आपको 3 से 5% का जो मार्कअप चार्ज लगता है या जीएसटी लगता है वो इसमें नहीं देना पड़ता, और तो और एक्सपेंस रेशो भी बहुत कम लगता है, क्योंकि ये असेट्स हैं और एसेट्स के अंदर को निवेशक के मतलब जो फंड मैनेजर है उसे दिमाग नहीं लगाना है, जो चल रहा है वो चल रहा है, तो एक्सपेंस रेशो भी कम होता है। म्यूचुअल फंड्स इस वजह से बढ़िया चल रहे होते हैं। अब सवाल बनता है कि मैं अगर किसी इस तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश करूं तो फिर थॉट क्या रखूं, कितना परसेंट गोल्ड खरीदूं, कितना सिल्वर खरीदूं? देखिए, वर्तमान परिस्थितियों को देखकर तो हर आदमी सोचेगा कि जाके सिल्वर में निवेश करूं, लेकिन जब मैं बार बार बोल रहा हूं कि अमेरिका चाइना की टसल चल रही है, तो ऐसी टसल में यह ध्यान रखना जरूरी है कि चाइना की टसल खत्म हो गई तो कहीं धड़ाम से नीचे ना आ जाए, तो समझदारी भी रखनी है। ऐसे में यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह से इसे मैनेज करता हुआ चलता है, एक गोल्डन रेशो लेकर चलता है कि भाई इतना परसेंट गोल्ड रख लो, इतना परसेंट चांदी रख लो, बाकी आपकी मर्जी है कितना भी रख लो, क्योंकि ये सेबी रेगुलेटेड है, कभी भी आप इसमें बेच सकते हैं। 15 दिन के अंदर अगर निवेश जो पैसा किया अगर आप उसे बेचते हैं तो कोई एग्जिट लोड भी नहीं लगता है, साथ ही साथ कोई हिडन चार्ज भी नहीं है। आप अपनी मर्जी से भी खुद से तय कर सकते हैं कि मुझे तो पूरी तरह चांदी खरीदनी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको कितनी खरीदनी है इसकी कोई मतलब वो नहीं है कि साहब अपर लिमिट क्या है और लोअर लिमिट में। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, 100 रुपए में भी निवेश शुरू कर सकते हो। तो अगर आप इस भाव के हिस्सेदार बनना चाहते हैं तो मैं आपके सामने जो प्लेटफॉर्म साझा कर रहा हूं वो म्यूचुअल फंड के लिए है, जो सेबी रेगुलेटेड है। आप उसे देख सकते हैं और ये बेहतरीन तरीके से आपको बढ़ते बाजार के अंदर जो भी आप ट्रेंड देख रहे हैं उन्हें समझने में और उसके अनुसार निवेश में आपकी मदद करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैं अक्सर एक लाइन बोलता हूं, दे आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम्स डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। इसका सीधा सा अर्थ यह है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो, बाजार भाव डिपेंड करेंगे, तो बाजार के भाव चढ़ेंगे लाभ होता है, बाजार के भाव गिरते हैं तो फिर आपको उसी के अनुसार रिटर्न्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं मूल मुद्दे पर कि अब अमेरिका और चाइना के बीच में ऐसी टसल क्या हुई है जिससे चीन ने चांदी के भाव चमका दिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, जब जब बाजार में अनिश्चितता होगी, अनिश्चितता मतलब जब जब आपको यह लगेगा कि दो देश झगड़ रहे हैं, बाजार में निवेश कहां करें नहीं पता। जैसे आप सोचिए कि ईरान के ऊपर क्या फैसला अमेरिका लेगा, यह अपने आप में एक बड़ा इशू था। इन दोनों की टसल में अचानक हम लोगों के ऊपर नुकसान हो गया। कैसे? ईरान वालों तुम्हारे ऊपर हम हमला करेंगे, अच्छा, लेकिन 25% टैरिफ तुमसे व्यापार करने वालों पर लग गया, मतलब खाया पीछे पिया कुछ नहीं, ग्लास हमारे टूट गए। तो हमारे जो भी ट्रेड्स हैं, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं जो अमेरिका को होने वाले थे, इंडिया के, चाइना के,
उन सबको अचानक नुकसान 25% एडिशनल टैरिफ का हो गया। मतलब हम ईरान से चाहे $1 बिलियन का व्यापार कर रहे हैं, हमारा सीधा सीधा 100-150 बिलियन का जो व्यापार है अमेरिका के साथ वो बाधित हो गया। तो ऐसे में निवेशकों को क्या लगता है कि भाई स्टॉक मार्केट में निवेश करने दौड़ते हैं, अमेरिका पता नहीं कब किसके आधार पर फिर बिल फाड़ देता है। हमको 25% एडिशनल रूस से व्यापार करने पर देना पड़ रहा है, ईरान से व्यापार करने पर फिर 25% बढ़ा दिया। तो भाई हम क्या करें, किस पर निवेश करें? निवेशक को निवेश करना है तो सोना और चांदी उसके लिए एक काफी अट्रैक्टिंग चीज बने हुए हैं। इस वजह से यह सारा काम हो रहा है। दूसरा, चांदी की लगातार इंडस्ट्रियल डिमांड को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। चाहे सोलर पैनल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, सेमीकंडक्टर चिप्स हो, इनमें लगातार चांदी की यूज बढ़ती जा रही है और वो दिखती भी है। 2015 वर्सेस 2024 को अगर आप देखते हैं तो चांदी के डिमांड के अंदर जो इंक्रीमेंट है वो परसेंटेज वाइज आपको दिखता है। मतलब चांदी केवल सोने की तरह ऐसे नहीं खरीदी जा रही है कि प्रीशियस मेटल है खरीद के रख लो। ये इसलिए भी खरीदी में जा रही है क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल यूज भी हो रहा है। इसके साथ साथ ट्रंप का टैरिफ जब जब डराता है तब तब लोगों को लगता है कि भाई हमें अपने बजट के अनुसार जहां निवेश करके रख देना चाहिए वहां निवेश कर देना चाहिए। जैसे अभी जब मादुरो वाला एपिसोड हुआ जिसके बारे में मैं बता रहा था, थोड़े दिन में अब ग्रीनलैंड की कहानी घटने वाली है, इन सब में लोगों ने सेफ निवेश के कारण ढूंढे हैं और यही कारण है कि इन सारी अनसर्टेनिटी में चांदी के $100 पर औंज से ऊपर होने की संभावना बताई जा रही है। 92 के आसपास तो पहले ही चल रही है और ये भाव बढ़ते हुए बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। इसी तेजी में चांदी जहां से निकल कर आती है वहां लड़ाइयां शुरू होती हैं। आपको याद होगा जब वेनेजुएला क्राइसिस हुआ तो वेनेजुएला क्राइसिस में लोग तेल पर फोकस कर रहे थे, लेकिन एक खबर निकल कर आती है कि अमेरिका ने जो अनटैप्ड सिल्वर के भंडार हैं वेनेजुएला में उन पर नजर बनाई हुई है और वो उनको निकालना चाहता है। ऐसा क्यों? कहानी क्या थी कि चाइना ने इसी कहानी में सिल्वर का एक्सपोर्ट रोक दिया था, एक प्रकार से रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। खत्म भी नहीं किया क्योंकि फिर तो अमेरिका उसको फिर अलग तरह से नेगोशिएट करता। चाइना ने चालाकी ये चली। अब चाइना की चालाकी सिल्वर एक्सपोर्ट पर कैसे काम करेगी इसको भी समझ लेते हैं। तो दुनिया में चीन जो है ना वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्वर का। नंबर 1 पर मैक्सिको आता है, लेकिन हर दुनिया के देश को केवल मैक्सिको तो काम चलाएगा नहीं। चाइना से ट्रेड करने वालों को चाइना से सिल्वर चाहिए था। चाइना ने सिल्वर के एक्सपोर्ट को बाधित कर दिया। कैसे करके? उसने अपने देश की केवल 44 कंपनियों को ही अलाउ किया कि तुम ही चांदी बेचोगे और यह देखकर बेचोगे कि इसका प्रयोजन क्या है। प्रयोजन क्या है कि कहीं इसे हेजिंग में तो काम में नहीं ले रहे कि बाजार के अंदर बाजार की अस्थिरता आ रखी है, चलो चांदी में पैसा निवेश करके डाल देते हैं। निवेशक के हिसाब से लोग खरीद रहे हैं या फिर इंडस्ट्रियल यूज के हिसाब से खरीद रहे हैं? इंडस्ट्रियल यूज है तो बेचोगे। तो चाइना ने क्या है, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कर दी कि मेरी चांदी को बेचने में कंपनियां 44 ही हैं, यही बेचेंगी और बेचते समय ये चेक करेंगी सामने वाले की प्रोफाइलिंग कि ये केवल खरीद के रखना चाह रहे हैं कि इसके पीछे कोई और स्ट्रेटजी है। तो ऐसे में चीन ने जब इसको रोका तो अमेरिका एकदम चकराया कि यार ये क्या कहानी है। तो फिर अमेरिका ने इसका रिवर्स गियर अपनाया कि इसे क्रिटिकल मिनरल्स में डाल दिया। जैसे और जो अपन ने रेयर मैग्नेट्स के बारे में बात की थी ना, रेयर अर्थ मैग्नेट्स की तरह इसको भी क्रिटिकल मिनरल्स में डाल दिया। इसके लिए वो अन्य देशों से बात कर सकता है और आगे से ये नियम डाल सकता है कि क्रिटिकल मिनरल्स पर अगर किसी ने भी एक्सपोर्ट पाबंदी लगाई तो उस पर टैरिफ लगेगा। तो इनकी अलग टसल चल रही है। चीन इस टसल में ऑलरेडी आगे निकल चुका है। वो इन मिनरल्स को अमेरिका को नहीं देना चाहता। चाइना ने जैसे ही इसे कंट्रोल किया, आप सोचिए जनवरी में जब ट्रंप उधर से उसको उठा रहे हैं मादुरो को, इधर से ये चाइना वाले चांदी के एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर देते हैं और इधर से भाव चढ़ना शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, इन्होंने 2027 तक के लिए यह पाबंदी करी है। मतलब यह फ्रेमवर्क 2026-27 के लिए काम करेगा। इसका मतलब जब तक एक्सपोर्ट बाधित रहेगा भाव चढ़ते रहेंगे। यह समझने वाली बात निकल कर आ रही है। ऐसे में जो इंडस्ट्रियल यूज है वो तो अपनी जगह है, लेकिन इंडस्ट्रियल के अलावा भी जो लोग इन दिनों हेजिंग में सिल्वर परचेज कर रहे हैं, मार्केट के ऑप्शन में परचेज कर रहे हैं, उनके लिए भी अब ये महंगा पड़ना शुरू हो गया। चाइना ने बड़ा स्मार्टली इसे किया। 15 और कंपनियों को कुछ टास्क दिए। जैसे 15 कंपनियों को कहा कि तुम तो टंगस्टन बेचोगे, 11 से कहा तुम एंटीमनी बेचोगे और 44 से कहा तुम सिल्वर बेचोगे, क्योंकि ये सब इंडस्ट्रियल यूज में आती है। कहीं लोग इन्हें करती से खरीद करके हेजिंग करके भविष्य के अंदर बेचने का लाभ ना कमा लें। ये खेल खेल के चीन ने अमेरिका के डॉलर को कमजोर करने के लिए, अब आप पूछेंगे अमेरिका का डॉलर कैसे कमजोर हो रहा है? कमजोर ऐसे हो रहा है कि लोग अब ट्रेड आने वाले समय में प्रीशियस मेटल्स में भी करना शुरू कर सकते हैं पुराने समय के अनुसार। क्यों? क्योंकि ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डॉलर इतना नहीं बढ़ रहा है जितना चांदी और सोना बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में दो देश आपस में ट्रेड करने के लिए
चांदी और सोने में व्यापार करने की बातें शुरू कर दें, जो शुरू हुआ था ब्रेटन वुड में। ब्रेटन वुड में क्या हुआ था ना, सोना चांदी में, सोने में ही व्यापार होता था सारा, लेकिन तब अमेरिका निकल कर आया कि डॉलर चलेगा। लेकिन आप सोचो कि कोई देश अपने पास में गोल्ड इतना इकट्ठा कर ले कि मैं तो व्यापार गोल्ड में करूंगा, गोल्ड ही लूंगा और गोल्ड ही दूंगा, आप मना भी नहीं कर सकते। वर्ल्ड वाइड डॉलर से ज्यादा एक्सेप्टेंस तो गोल्ड का है। तो ऐसे में प्रीशियस मेटल्स फिर से पुराने बैक टू द रूट, क्योंकि अब दुनिया में फिर से साम्राज्यवाद आ रहा है, उपनिवेशवाद आ रहा है, तो ऐसे में वापस से हो सकता है प्रीशियस मेटल्स व्यापार में लौट आए। इसीलिए इनमें निवेश जो है अपने आप में काफी उम्मीदें दे रहा है। गोल्ड के पीछे तो कारण वही बार बार जो हम बताते हैं कि जियोपॉलिटिकल कारण, रिजर्व बैंक बार बार खरीदे जा रही हैं, ये कारण है। तो अब भविष्य की अगर हम बात करें तो भविष्य में फिलहाल के लिए जितने भी एनालिस्ट हैं वो बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि बाजार $100 पर ऑन्स का तो प्रेडिक्शन क्रॉस करके मानेगा, क्योंकि लगातार, और इंडियन करेंसी में बात करें तो लोगों का, एक्सपर्ट्स का फोरकास्ट है कि ये $3.5 $3.5 रुपए पर केजी तक जा सकता है। अगेन ये मेरा एनालिसिस नहीं है, बाजार की सिचुएशंस ऐसी बनी हुई हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जाइए और अभी निवेश करिए, लेकिन जो सिचुएशन बनी है, क्योंकि चीन और अमेरिका सेटल होते दिख नहीं रहे हैं, बाजार के अंदर जो स्थितियां बन रही हैं वो हाल की हाल सेट होने वाली नहीं है, ट्रंप अभी 4 साल रहने वाले हैं, तो ऐसे में ये अपने आप में एक विषय बना हुआ है। खैर जो भी है, ये कुछ कंपनीज है जिनकी फोरकास्टिंग है, जो $100 से $100 $110 पर ऑन्ज के हिसाब से व्यापार के अंदर एक्सपेक्टेशन दे रही हैं कि इतना तो भाव जा ही सकता है। मतलब अगर हम बात करें तो आप समझ लीजिए कि ये कितना हो गया 10,000 रुपए के अंदर 28 ग्राम, और 10,000 इंटू 35 तो 3.5 लाख का भाव तो यही लोग कोट कर रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर के अंदर कि इतना किलो तक जा सकता है सिटी ग्रुप वाले। तो ये एक जर्नलाइज है जो मैंने आपके सामने डेटा बता दिया, बाकी जैसी आपकी मर्जी, इन्वेस्टमेंट आप अपनी सलाह खुद से लें, खुद की रिसर्च करें, मैंने आपके सामने ऑप्शंस दे दिए। बाकी जो मैंने आपको बताया ऑप्शन जहां से आप म्यूचुअल फंड में मिनिमम 100 रुपए से भी निवेश कर सकते हैं, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाइए और चेक करिएगा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Terms and conditions of the website are applicable.